बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और आप सारी मीडिया का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी तादाद में आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्योंकि हम जो मर्ज़ी कर लें आपके बग़ैर जो है वो चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुँच नहीं सकती, तो आपको होना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई, जैसे बताया गया कि पिछले 3 साल से एशिया का जो अवार्ड है वो इस बुच्चा हॉस्पिटल को मिल रहा है। और यहाँ पे जो मैंने विज़िट किया एमरजेंसी का और बाकी वार्ड्स का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुल्तान में इस लेवल का हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। मैंने पहले आना था, नहीं आ सका, तो आज अच्छा हो गया कि चलें, वो जो मेरी गैर हाज़िरी है वो हाज़िरी में बदल गई। नहीं देखें, वहाँ पे मैं गया और मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई जो अभी आपने पॉइंट आउट किया है। इसको इंशाल्लाह चेक करते हैं, और बलूचिस्तान वाले भी अपने ही हैं, उनको दिल से लगाना है और उनको साथ लेके चलना है। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसको हल करें। फाइनेंशियल मैटर भी हल हो जाएंगे, जब बैठ के आप बातचीत करते हैं चीज़ें निकल आती हैं। मेरे इल्म में नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, पॉइंट आउट कर दिया, आप उसको चेक करते हैं और इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। नहीं, इकट्ठे तो बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि एक बंदा जो कहे तो दूसरा उसमें यस सर ही करे। इकट्ठा बैठना है, ठीक है, कोलेशन है, मुल्क के लिए चलना है, सिस्टम को चलाना है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि पूरे सूबे का सौदा हो जाए। 4 अप्रैल को आपने सुना चाहिए, हमारे चेयरमैन ने बिल्कुल वाज़े तरीके से कहा, और पूरे सिंध का ये इशू है और मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले आपको कहा, भी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आपने कहा, वही चीज़ हर जगह लागू होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क के बड़े हैं, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन से पहले मुत्तहिदा मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाएं, उसमें सब भाइयों को बिठाएं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, सबको बिठा के आपस में बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करें। हम बिल्कुल कोई नहीं लड़ रहे, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए सारे इकट्ठे हैं और सबसे पहले पीपल्स पार्टी लड़ेगी। गंदम के इशू पे किसान का हाल जो है वो वाकई ख़राब है। किसान और काश्तकार के साथ बड़ी ज़्यादती है। पूरे पंजाब का किसान और काश्तकार जो है वो मुश्किल में है। देखें, इतनी महंगी खादें, इतनी महंगी बिजली, इतना महंगा पानी, इतनी महंगी दवाइयाँ डाल के, और किसान अपने बच्चों को मार के, रात को उठ के पानी दे के, अपनी रातें लगा के एक मेहनत करता है, और इस उम्मीद के साथ कि उसकी फसल की उसे अच्छी कीमत मिलेगी, वो अपनी बेटी की शादी करेगा, 4 दिन नए कपड़े ले लेगा। किसान के पल्ले यही कुछ होता है। लेकिन जब वो फसल पकती है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ, कोई भी एक्सपर्ट बैठ जाए और 2100 रुपये रेट जो गंदम का है उसके मुताबिक एकड़ का ख़र्चा और एकड़ की उसमें सिर्फ ख़र्चा पूरा कर दे, तो यकीन करें, मैं आज तो सरकारी हॉस्पिटल का विज़िट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ज़रूर करेंगे, और सरकारी हॉस्पिटल्स को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सिंध का आपको बता सकता हूँ कि सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाएं, मुझे कहते हैं, मैं आपकी टीम लेके जाता हूँ, वहाँ पे देखें, सक्खर में देखें, गम्बट में देखें, लाड़काना में देखें, जना हॉस्पिटल देखें, और फिर वापस आके बस मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि जो देखें वो सही तरीके से लोगों को बता दें, क्योंकि हमें तो कहते हैं इन्होंने सिंध खंडर कर दिया है। और जिगर ट्रांसप्लांट, लिव अपना दिल का बाईपास, किडनी ट्रांसप्लांट, हर चीज़ वहाँ पे हर गरीब आदमी की 10 रुपए की पर्ची पे हो रही है। और मैं ये नहीं कहता कि बुच्चा हॉस्पिटल के मुकाबले में है, लेकिन इसके नेड़े नेड़े ही हो। वो ख़त्म तो किसी सूरत में कर नहीं सकते कि एक आलमी मुआहदा है 1960 में हुआ, और उसके ग्रांटर हैं वर्ल्ड बैंक भी और मुख्तलिफ इदारे जो हैं उसमें। और ये इंडिया मेरा ख़्याल है अपनी नालायकी, अपनी कमज़ोरी और अपना जो उसका शातिरपन है उसको छुपाने के लिए ये सारे स्टेप्स उठा रहा है। पाकिस्तान तो बेचारा खुद दहशत गर्दी का मारा हुआ है। यहाँ पे इंडिया मुदाखलत करता है, बलूचिस्तान में इंडिया फंडिंग है, जहाँ पे धमाके होते हैं इंडिया की फंडिंग है। अफ़गानिस्तान में इंडिया अपना सारा पैसा लगा रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए। पाकिस्तान तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान के लोग, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम गैर मुस्लिम भी जो नहाते हों और जो कमज़ोर हों हम उनको मारें। ये हमारे मज़हब में नहीं है। पाकिस्तान का उससे कोई तल्लक नहीं है, इंडिया का अपना ड्रामा है, और वो ड्रामा करके बाकी ये मुझे गारंटी है
कि मोदी जो है वो ज़बानी कलामी बातें कर सकता है, उनमें जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से भी देखें। और मैं ये गारंटी करता हूँ कि यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पाकिस्तान की आवाम, हम एक पेज पे हैं। खुदा न खास्ता वो टाइम आया तो सबसे पहले हम अपनी जानें जो है अपने मुल्क के लिए पेश करेंगे।